दोस्तों, क्या यूनिवर्स आपसे बात करता है? क्या आध्यात्मिक उत्थान में या आध्यात्मिक ग्रोथ में या किसी भी तरह का ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट कनेक्शन में आपको यूनिवर्स या ईश्वर मार्गदर्शन दे रहे हैं, एंजल्स या पितृगण आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं होंगे दस्ट्रो, आप सभी डिवाइन सोल्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी लोग ये जानना चाह रहे हैं चैनलिंग होना अच्छा है या नहीं, इसे हमें कितना लेना चाहिए। काफ़ी लोगों को सकारात्मक चैनलिंग होती है जिससे उनका जीवन बदल जाता है, कुछ लोगों को नकारात्मक चैनलिंग भी होती है, उनको ये ब्रह्मांड गलत रूप से गाइड करता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल से। अगर आप चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी हो, शिव शक्ति के संयोगों, काफ़ी सारे लोग ब्रह्मांड से कुछ साइंस मांगते हैं और कई लोगों को मार्गदर्शन मिलता भी है और कई विपत्तियों में, परेशानियों में उनको ईश्वर रास्ता दिखाता है। ये ब्रह्मांड हमेशा हमसे कम्युनिकेट करता है, लेकिन इन्हीं बीच कई सारे बहुत ऐसे केसेस आते हैं जिसमें व्यक्ति मिसगाइड भी हो जाता है और उसे लगता है उसे कोई सकारात्मक ऊर्जा या यूनिवर्स खुद बता रहा है या साइन और सिम्टम्स दे रहा है, किसी रास्ते पे ले जा रहा है। मंजिल जब मिलती है तब पता चलता है अब हम गलत रास्ते पे आ चुके हैं। तो इसी चीज़ की विवेचना, इस चीज़ का विश्लेषण हम इस वीडियो में करने वाले हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फेज से शुरू करते हैं, वो है आपकी वाइब्रेशंस पे। पहला फेज़ है जब आपकी वाइब्रेशंस बढ़ती है, जब आप स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे होते हैं, आप देश दुनिया के बारे में जान रहे हैं, अपने आप के बारे में जान रहे हैं, आप कुछ रियलाइजेशन कर रहे हैं, आप किसी प्रकार की मिररिंग एक्सरसाइज, शैडो वर्क कर रहे हैं, तो आपकी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। ओवरऑल आपकी कुंडली, आपको हॉरोस्कोप में कुछ आध्यात्मिक योग होते हैं, कुछ दशा या दिशा आपकी एक्टिवेट होती है, तो आपके डेफिनेटली वो योग आएगा कि आप अध्यात्म की ओर आकर्षित होते हैं, आप धीरे धीरे उन्नति करने लगते हैं। उस बीच में ब्रह्मांड या आपके स्पिरिट गाइड भी आपको जगह जगह पे मार्गदर्शन देते हैं। जब आप अकेले होंगे, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा, या ऐसे ही कई बार कुछ मार्गदर्शन आप मांगते हैं तो आपको मिल जाता है। इस बीच में काफ़ी सारे लोग साइन सिम्टम्स भी देखते हैं कि फलाना व्यक्ति के साथ मेरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या किसी तरह का आध्यात्मिक कनेक्शन है, स्पिरिचुअली गॉड कनेक्शन है, तो वो साइंस मांगते हैं, उनको मिल जाते हैं और कई बार हमको प्रॉफिट भी उससे मिलता है, उससे हमारे ग्रोथ भी होती है। पर कई बार इसमें निगेटिव एनर्जीज या नकारात्मक शक्तियाँ भी इन्वॉल्व रहती हैं जो आपको पूरी तरह से भटकाने का काम भी करती हैं। इसे कैसे हैंडल करते हैं? सबसे पहले देख लीजिए इसे डिफ्रेंशिएट करके, क्या आपको ये मार्गदर्शन रिपीटली मिल रहा है? देखिए, जब भी आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर्स, आपके हीलर्स आपको मार्गदर्शन देते हैं, आपके मास्टर्स आपको मार्गदर्शन देते हैं, तो उसमें बहुत सकारात्मकता रहती है। उसके बाद आप बहुत पॉजिटिव फील करते हैं और आपकी सोल एकदम फ्री फील करेगी। आपका आसपास का वातावरण भी बहुत पॉजिटिव होगा, आपके द्वारा किए गए कार्य भी बहुत सकारात्मक होंगे, उसका कोई भी इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पे निगेटिवली नहीं होगा। दूसरा इम्पैक्ट है, अगर आपके एंसेस्टर या एंजल्स आपको गाइड कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं सत्य रूप से या सही रूप से आपको मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि वो उसी रास्ते पे आपको ले जाते हैं जहाँ पे आपकी अवेयरनेस आएगी, जहाँ में आप में सरेंडर उत्पन्न होगा, जहाँ आप में ईगो कम होगा और परमात्मा के करीब जाएंगे, मुक्ति के रास्ते पे आप जाएंगे। बट इसके विपरीत जब भी आपको नकारात्मक एंटिटी गाइड करती है या वो मार्गदर्शन देती है, किसी भी रूप में दे सकती है, किसी भी फॉर्म में दे सकती है, किसी भी एंजल, किसी भी मार्गदर्शन के फॉर्म में दे सकती है, उस समय दिए गए मार्गदर्शन से एक तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास रहेगी। मे बी आपकी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होंगी, लेकिन उस डिज़ायर के मैनिफेस्टेशन होने के बाद भी आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा, सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, आपके एम्बिशंस बढ़ते ही जाएंगे, आपको कहीं भी मुक्ति नहीं नज़र आ रही होगी। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, आप कोई मंत्रा कर रहे हैं, फिर भी ये फेज़ हो सकता है कि आपको नकारात्मक शक्तियाँ मिसगाइड कर दें, आपको अध्यात्म के रास्ते से ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन करा दें।
तो आपको ये बहुत ज़रूरी है। अगर दो ट्विन फ्लेम्स हैं, उनके बीच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, निगेटिव एनर्जी इन्वॉल्व है, नज़र लग रही है, साइकिक अटैक हो रहा है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रही है, या एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, एक दूसरे के मिरर करने को वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं डीप तरीके से रियलाइजेशंस करने हैं, कहीं कोई मार्गदर्शन के रूप में गलत गाइडेंस तो नहीं आ रहा है, या हमारी ऊर्जा एक नकारात्मक रूप से प्रभावित तो नहीं हो रही है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं ऑलरेडी, जिसमें कोई निगेटिव एंटिटी, सोल या कोई भी हाई डायमेंशंस की नकारात्मक शक्तियाँ आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, कुछ विशेष तरह की चीज़ों को करने के लिए कहती हैं या विशेष साधना के लिए कहती हैं। उस बीच में आपको डेफिनेटली जो ड्रीम्स आएंगे वो सही नहीं आएंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके इनर हीलिंग है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हिडन थॉट्स हैं, हिडन इमोशंस हैं जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड आ रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी सोल की एक मेमोरी है, तो रिवील होती है जब आप सो रहे होते हैं। तो इस तरह के ड्रीम्स आते हैं जो कि बहुत अच्छे नहीं होते हैं, जो नकारात्मक होते हैं, जिसमें सप्रेशन और इन चीज़ों को दिखाया, ये बहुत ज़्यादा लुभाया जाता है। अगर इस तरह की आपको फेजेस कई बार हो रही हैं, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ये सब होते हुए भी आपके लाइफ में, आपके जर्नीज़ में अप्स डाउन बहुत ज़्यादा आ रही होंगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले प्रोटेक्शन करनी है अपनी डिफरेंट तरह के मेडिटेशन से, जिससे ये जो गाइडेंस है वो आना बंद हो जाए। क्योंकि अगर ये गाइडेंस आता रहेगा, ये चैनलिंग आपको होती रहेगी, चैनलिंग आपको एक गलत रास्ते पर भी ले जा सकती है, तो आपको थोड़ा सा रुकना है, वहाँ पे थोड़ा सा विचार करना है। इसको आप तभी हटा सकते हैं जब आप अवेयर रहेंगे और अपना प्रोटेक्शन डेली लेंगे। इसके लिए आप पिरामिड मेडिटेशन, हायर मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसमें अपना प्रोटेक्शन बना लें, मरखाबा क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैं नवंबर से आपका मरखाबा और पिरामिड हायर मेडिटेशन, जो कि प्रोटेक्शन रूपांतरण मेडिटेशन है, वो कराने वाला हूँ। आप भी चाहें तो उस मेडिटेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ऑलरेडी प्रोटेक्ट करने के बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, उन वीडियोस को देख के भी आप अपने आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी सेफ हो जाए। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो अप डाउन, क्योंकि इस जर्नी में बहुत ज़्यादा अप डाउन का कारण ये भी है क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को मिलने नहीं देना चाहती ये नकारात्मक शक्तियाँ, क्योंकि जब मिलेंगे तो बहुत बड़ा चेंज आएगा, लाइट एमिट होगी इस दुनिया में और बहुत सारे लोगों को अवेकन करेंगे, वो जागृत करेंगे। इस वजह से उन लोगों को पहले तो रोका जाता है मिलने से, और ये बहुत हैविली होता है। आप जहाँ हैं उसके आसपास भी ऐसे शक्तियाँ हैं। योगानंदा जी कहते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि हमारे से ज़्यादा ऐसी सोल ऊर्जाएं हैं इस पृथ्वी पे जो हमें संचालित करती हैं, हमारे आसपास विद्यमान हैं। अगर वो आपको किसी भी तरह से नकारात्मक रूप से प्रभावित करे तो आपके डिसीजन में मेजर इम्पैक्ट आ सकता है। आपको अचानक से कोई आइडिया आता है, आपको अचानक से कोई क्रिएटिविटी आती है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा का बहुत रोल होता है। अगर आप एक नकारात्मक मार्ग पे जा रहे हैं, अगर आप ये जा रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत ब्लॉकेजेस आने वाले हैं, तो डेफिनेटली उसमें नकारात्मक एंटिटीज या सोल का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है। उस केस में अपने घर की प्रोटेक्शन करिए विद मरखाबा, अपने घर की प्रोटेक्शन के साथ अपने लोगों की, जो आप लोगों से आप कनेक्टेड हैं, जो आपके ट्विन फ्लेम हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना। डिवाइन फेमिनिन को बहुत ज़रूरी है, डिवाइन मस्कुलिन को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन इन चीज़ों से जल्दी इन्फ्लुएंस होती है, तो उनका प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज का ज़रूरी है प्रोटेक्शन करना, जिससे ओवरऑल आप इन सब चीज़ों से बाहर आ सके। इन निगेटिव चैनलिंग से, जो कि खतरनाक रूप से होती है, आप इनसे पूरी तरह से ओवरकम कर सकें। बहुत इजी है, बहुत आसान है। आप अपना ऑरा प्रोटेक्शन करिए, अच्छे से करिए। हर मेडिटेशन के बाद जो मैं कराता हूँ वो, और हायर मेडिटेशन करके आप अपना ऑरा को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास हायर एनर्जीज़ हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो डेफिनेटली ऐसा बहुत बार होगा कि आप इन निगेटिव एनर्जी से द्वारा मिसगाइड होंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोल को आमंत्रित करते हैं, सकारात्मक रहते हैं और अवेयर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कहीं ना कहीं ये नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक निगेटिव वाइब्स आपका कुछ नहीं कर पाएंगी। तो अपनी वाइब्स को प्रोटेक्टेड रखिए, खिचड़ी मत बनाइए बहुत सारे मंत्र का चैंटिंग करके, बिकॉज जब हम कई सारे मंत्र एक साथ बोल रहे हो तो काफ़ी सारी एनर्जीज आती हैं, उसको आप संभाल नहीं पाते, क्योंकि आपकी बॉडी इस सर्टेन एनर्जी को अंडरस्टैंड कर सकती है, हर एनर्जी को अडॉप्ट नहीं कर सकती है।
दूसरा, आप ध्यान भी कर रहे तो सारे तरह के ध्यान एक साथ नहीं करना है। अवेयरनेस के लिए विपस्सना डिफरेंट काइंड ऑफ ऐसे प्रैक्टिसेस करिए जिसमें आपकी अवेयरनेस इंक्रीज होती है। तो दोस्तों, आज की ये प्रोडक्शन वीडियो थी आपके अवेयरनेस के लिए, मोटिवेशन आपको ज़रूर मिला होगा। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं उस मेडिटेशन को, नीचे टेलीग्राम के और व्हाट्सएप के नंबर्स दिए गए हैं, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।